हैं कुछ एकादशी का नाम, एकादशी की कथा संक्षेप में। प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा पुष्पा दीदी, वेलकम बैक। 10 मिनट है। हाँ, आज की एकादशी का नाम विजया एकादशी है और इस दिन का ये है कि ये विजया एकादशी ना बहुत पुराना है, सबसे पुराना एकादशी है। ये तब से मनाया जाता है जब राम जी का था, उनका युग था। और उनके बारे में कहा जाता है कि नारद जी ने सबसे पहले ब्रह्मा जी से पूछा था कि इस एकादशी का महात्मा और उनके बारे में बताइए। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत ही पवित्र और पापनाशक है विजया एकादशी, जो राजाओं को भी विजय प्रदान करती है। सो जब रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, तब लक्ष्मण जी और सीता जी वहां साथ रहने लगे थे। तो जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था और राम जी बहुत व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहे थे, तभी लक्ष्मण जी ने उनको एक ये दिया था, मतलब एक सजेशन दिया था कि जटायु ये सब चले, मतलब उनकी मृत्यु ये सब हो गई थी। तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि यहाँ पे एक वग्दालभ्य ऋषि जो भी नामक मुनि हैं, हम लोग उनके यहाँ जाते हैं और उनसे उपाय पूछते हैं कि हम लोग कैसे रावण को जीतेंगे और वानरों की सेना लेके हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने ही इस एकादशी के बारे में बताया और फिर उनको पूरे नियम जो भी एकादशी के होते हैं उन्होंने सारा बताया। और वो पूजा करने के बाद ही राम जी चढ़ाई किए और फिर जीत हासिल किए, तो उनको इसमें विजय मिली। तो वही है, इसीलिए इसका नाम विजया एकादशी है। और इसमें कहा जाता है कि जो भी भौतिक जगत की कामना है वो उस पे तो विजय प्राप्त होती ही है, साथ में जो परलोक में भी होता है उसका भी अक्षय इसका फल बना रहता है। एनीवे हम लोग मैं अब नहीं पढ़ती हूँ महात्मा क्या है और उसका फल क्या है। बहुत हरे कृष्णा दंडवत। बहुत अच्छे। तो स्वयं भगवान रामचंद्र जी भी एकादशी करते हैं, ये इसका प्रमाण है। ऑल्दो भगवान रामचंद्र तो समस्त कारणों के कारण है, परंतु यह लोक शिक्षा देने के लिए कि एकादशी स्वयं भगवान भी करते हैं, इसलिए अवश्य ही एकादशी व्रत सब लोग करेंगे, किसी भी अवस्था में करेंगे, किसी भी स्थिति में स्थान में हो। एकादशी व्रत कभी भी त्याज करना वर्जित है। तो एकादशी व्रत सब लोग करेंगे और आज स्वयं भगवान रामचंद्र जी की कृपा से समस्त कार्यों में विजय मिलेगी। विशेष रूप से परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, जो महाप्रभु वर्णन करते हैं। अगर संकीर्तन में विजय चाहिए, संकीर्तन का फल चाहिए, तो अवश्य ही ये एकादशी सहायता करेगी, क्योंकि संकीर्तन का फल है चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्री कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवन आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामत स्वादनम सर्वात संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। परम विजयी चाहिए तो विजय एकादशी अवश्य पालन करेंगे और अच्छे से ठाकुर जी का भजन पूजन करेंगे और आगे फिर हम लोग भक्ति मार्ग में शीघ्र ही अनर्थ निवृत्ति की स्टेज को क्रॉस करते हुए प्रेमा भक्ति को प्राप्त करेंगे, जो हमारा एकमात्र लक्ष्य है। प्रेमा भक्ति राधा दास्यम श्री वृंदावन श्वर श्री कृष्ण आराध्य भगवान ब्रजेश तन्यम तद्नाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना वधु वर्गेन ज कल्पिता श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम प्रेमोपमर्तो महान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु मतम इदम अन्यत्र न परा। चैतन्य महाप्रभु के मत के अनुसार हमको ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर अर्थात ब्रजेश श्रीमती राधा ठकुरानी की सेवा प्राप्ति होगी, और जिस प्रकार से मंजरियां उनकी सेवा करती है वही सेवा हमको भी प्राप्त हो जाएगी। जो एकमात्र हमारा लक्ष्य है उसी को प्राप्त करने के लिए ये सारे हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि गुरुवर्ग वैष्णवगण कृपा करें। राधा रानी अपने गणों में निज गणे गणनाहम विदेही, अपने निज गणों में सेवकाओं में हमको शामिल कर सके। तो एकादशी व्रत की विशेष महत्व। और कोई वक्त कुछ बोलना चाहते हैं?
यहाँ बैठने से मेरी कमर थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, क्या करूं, पर इसलिए बैठ गया। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, अपने ग्रंथ की ओर प्रस्थान करते हैं, राग उत्तम चंद्रिका के द्वितीय भाग में। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से समझ गए हैं रागानुगा भक्ति क्या है, वैदिक भक्ति क्या है, रागानुगा भक्ति कैसे की जाती है, रागानुगा भक्ति में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और जो करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए। इन सब इश्यू में आपका कंफ्यूजन सब प्रकार से दूर हो गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? प्रभु जी उसके रिगार्डिंग नहीं है, जो आज इंग्लिश का लेक्चर आया था ना गुरुदेव का, उसमें उन्होंने एक रस और बहुरस का कहा था, थोड़ा सा वो क्लैरिफाई करोगे, क्योंकि मुझे प्रॉपर समझ नहीं आया। उन्होंने बस जितना मुझे समझ आया उन्होंने कहा था कि कृष्ण आत्म राम है, आत्मा राम है, इसलिए वो उनको सब रसों का ज्ञान है, मतलब कोई भी रस ऐसा नहीं है कि जो उनसे छूटा ना हो, इसलिए उनको एक रस कहते हैं। और बहुरस क्योंकि वो राधा रानी के रस की महिमा को और गोपियों के रस की महिमा को जानना चाहते हैं, ब्रजवासियों के रस की महिमा की। यही है कि एक रस और बहुरस का डिफरेंस जो मतलब गुरुदेव ने विष्णु तत्व के ऊपर आया था, ये जो महाप्रभु के ऊपर आया था, कौन सा लेक्चर में आया था? महाप्रभु के ऊपर, महाप्रभु अवदान। ठीक, ठीक है, मैं उसको थोड़ा और सुनूंगा, मैंने उतना ध्यान से नहीं सुना, परंतु मैं पहले सुन ही लेता हूँ, कल वर्णन का डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कल वैसे भी चैतन्य लीला हम सुनेंगे, तो कल हम उस पर वर्णन करेंगे। तो हम लोग सुन रहे हैं रागानुगा भक्ति के अंतर्गत राग मार्ग, रागानुगा भक्ति कैसे की जाएगी, और रागानुगा भक्ति का सबसे एक जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वह है स्वकीया और परिकिया। वह है परिकिया रस, विशेष रूप से जिसमें कृष्णदास कविराज भी गोस्वामी वर्णन करते हैं, परिकिया भावे जहां ब्रजते प्रचार। अगर हम रागमार्ग भक्ति कर रहे हैं परंतु परिकिया रस के विचारों को नहीं समझ रहे हैं और फिर विधि मार्ग को ही अपना रहे हैं, राधा गोविंद की भक्ति करते हुए स्वकीय भी अगर हम भजन कर रहे हैं, तब भी चक्रवर्ती ठाकुर पाद की टीकाओं के अनुसार हम लोगों को कौन सा स्थान मिलेगा, कौन सा स्थान मिलेगा? अगर स्वकीय होता है भगवान का पति पत्नी के रूप में संबंध मानते हुए उनका भजन करते हैं, तब कौन सा स्थान मिलेगा? अगर हमारे अंदर मधुर भाव का लोभ है, तो अगर सुखिया रस में कर रहे हैं तो हम द्वारका में जाएंगे, सत्यभामा के जहाँ। चलो, शिवानी दीदी इज एग्रीमेंट। मुझे लगा शिवानी दीदी बोलेंगे हम वृंदावन में ही जाएंगे एक अलग प्रकोष्ठ के लिए। नहीं, अगर लोभ है तो मधुर रस का, अगर नहीं लोभ है तो स्वकीय रस में जाएंगे, तो फिर वो वृंदावन का बट राधा कृष्ण का ही भजेंगे। तो ठीक, परंतु ये विचार समझने का है कि परिकिया रस में ही विशेष रूप से माधुर्य रस की प्राप्ति होती है। जो हमने चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी से सुना कि किस प्रकार से अगर हमने रागानुगा भजन भी किया, रागानुगा भजन के अंगों का पालन भी अच्छे से कर रहे हैं, मानसिक सेवा भी कर रहे हैं, सेवक साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चातुर ही, भक्ति के 60 अंगों का अच्छे से पालन भी कर रहे हैं, परंतु अगर हम स्वकीया और परकिया रस के विचार में ठीक से प्रतिष्ठित नहीं हुए हैं, कम से कम समझ नहीं आया है, तो या उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो स्वकीया के प्रति हमारा अगर इंक्लिनेशन रहा, मूड रहा और उसी भाव से हम भजन कर रहे हैं, रागानुगा ही भजन कर रहे हैं, पर स्वकीय भाव को ही प्रकाशित कर रहे हैं,
तो भी चक्रवर्ती ठाकुर बाद वर्णन करते हैं फिर आप द्वारिका में ही सत्यभामा की सेवा कर, सत्यभामा कृष्ण की सेवा करो, क्योंकि राधा रानी और सत्यभामा में कोई अंतर नहीं है, रुक्मणी और चंद्रावली में कोई अंतर नहीं है। केवल वृंदावन में रस का अंतर है, एक स्वकीया और एक परिकिया। स्वकीया में करना है तो द्वारिका में प्रवेश कर लो, और परिकिया में करना है तो वृंदावन में प्रवेश कर लो। तो इसलिए चक्रवर्ती ठाकुरपाद और गुरुदेव विशेष रूप से इस द्वितीय परिच्छेद में स्वकीया और परिकिया संबंध को स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहे हैं। स्पष्ट मतलब इट इज जस्ट समरी, ये बस चंद्रिकाएं हैं, ये बस थोड़ी सी किरण है। डिटेल में अगर आपको जाना है तो उज्ज्वल नीलमणि की कथा आप ज्वाइन कर सकते हैं, उज्ज्वल नीलमणि कथा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ज्वाइन करना है तो उसके लिए इन्विटेशन चाहिए। जिस प्रकार वैदिक भक्ति करते करते रागमार्ग में प्रवेश नहीं किया जा सकता, रागमार्ग में प्रवेश करने के लिए कोई रागानुगा भक्त अगर कृपा करेंगे तो रागमार्ग में प्रवेश हो पाएगा। बिना रागानुगा भक्त की कृपा के, बिना रागानुगा भजन किए रागमार्ग में प्रवेश नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से अगर इन ग्रंथों में प्रवेश चाहिए तो अवश्य ही वैष्णवों से कृपा लेनी पड़ेगी। विराधे कुंज से सुबह गिरधारी महाराज उज्ज्वल नीलमणि पे कथा कर रहे हैं। कल उन्होंने राधा रस सुधानिधि पे कथा पूर्ण किया, आज से उज्ज्वल नीलमणि, कल से राधा उज्ज्वल नीलमणि प्रारंभ किया। पर जैसे मैंने बताया, इन्विटेशन टू ग्रुप इज ओनली थ्रू इन्विटेशन। वो भी सुबह 7 बजे, आई डोंट नो आप में से कितने लोग ज्वाइन कर पाएंगे, और वो भी इन्विटेशन का मेरे पास एक्सेस नहीं है किसी को देने का। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे बता दीजिए, मैं महाराज से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो उज्ज्वल नीलमणि श्लोक की टीका में स्वकीय एवं परकीय के संबंध में श्री जीव गोस्वामी एवं चक्रवर्ती ठाकुर का विचार धाराओं का सारम नीचे दिया गया है। चक्रवर्ती ठाकुरपाद और श्री जीव गोस्वामी ने स्वकीय अर्थात राधा गोविंद के विवाह संबंध और राधा गोविंद के प्रेम संबंध परिकिया रस के बारे में संक्षेप में नीचे दिया गया है। दोनों महाजनों ने तत्व और लीला के दृष्टि से अपने अपने विचार में बड़ी कुशलता से शास्त्रीय युक्तियों और प्रमाणों के आधार पर एक ही पर तत्व का दिग्दर्शन कराया है। दोनों आचार्यों ने, कौन है दोनों आचार्य? दोनों आचार्य कौन है? जीव गोस्वामी, श्रील चक्रवर्ती ठाकुर। दोनों ने इन तत्वों को सारांश में अपनी बड़ी कुशलता के साथ शास्त्र युक्तियों के द्वारा, शास्त्र प्रमाणों के द्वारा इस परतत्व का दिग्दर्शन अर्थात संक्षेप में इसके ऊपर ऑल्दो संक्षेप बट स्टिल डीप विचार प्रस्तुत किया है। पहले जीव गोस्वामी का विचार वर्णन करते हैं। कहते हैं, लौकिक रीति के अनुसार साधारण उपपत्ति का जो लक्षण निर्दिष्ट किया जाता है, श्री कृष्ण संबंध में वह लक्षण किसी प्रकार भी प्रयोज्य नहीं हो सकता। नित्य लीला में परिकिया भाव नहीं होता, किंतु माया द्वारा किसी विशेष रस का पोषण करने के लिए केवल प्रकट लीला में उपपत्ति की प्रतीति मात्र होती है। ब्रह्म विमोहन में भी माई की लीला प्रलक्षित होती है। तो जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि लौकिक रीति के अनुसार साधारण उपपत्ति के लक्षण निर्दिष्ट किए जाते हैं। लौकिक रीति मतलब व्हाट इज लौकिक रीति? संसारिक जो नियम है, जो लौकिक संबंधत्व है, उसके अनुसार उपपत्ति, व्हाट इज उपपत्ति? व्हाट इज उपपत्ति? पति और उसका मतलब प्रेमी ही मानेंगे। यस, जो पति के जैसा है परंतु पति नहीं, अर्थात एक प्रेमी है। तो कहते हैं साधारण उपपत्ति के लक्षण निर्दिष्ट किए गए हैं लौकिक रीति। कृष्ण संबंध में वह लक्षण किसी प्रकार भी प्रयोज्य नहीं हो सकते। कृष्ण के संबंध में वह लक्षण किसी प्रकार भी प्रयोज्य नहीं हो सकते। क्या अर्थ है? नित्य लीला में परिकिया भाव नहीं होता। भगवान की जो गोलोक वृंदावन नाम की जो लीला है वहां पे परिकिया रस नहीं है, परंतु परिकिया भाव नहीं, अर्थात वहां पर राधा रानी का किसी से या गोपियों का किसी और से विवाह नहीं है, परंतु कहते हैं वहां पर भी योग माया के द्वारा परिकिया रस को पोषण करने के लिए
केवल हृदय में गोपियों को ऐसा लगता है कि हमारा विवाह किसी और से हुआ है और कृष्ण हमारे पति नहीं है, हमारे प्रियतम है। ये उनके हृदय में इस प्रकार की भावना रहती है। इससे पढ़ेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, मुझे लग रहा है। कहते हैं the characteristics that are attributed to the ordinary paramour upapati are in no way applicable to Sri Krishna. According to standards of mundane society, अगर इस जगत के नियमों के अनुसार हम देखेंगे तो ये उपपति भाव होना बहुत ही निकृष्ट है, बहुत ही गलत है। परंतु भगवान के लिए इस जगत के नियम लागू नहीं होते हैं। और फिर आगे समझा रहे हैं जीव गोस्वामी पाद की, हाँ, श्री गोलोक वृंदावन धाम में भी गोपियों ने किसी से विवाह नहीं किया है, परंतु उनको ऐसी प्रतीति होती है, उनको ऐसे मन में भाव है कि हमारा विवाह हो चुका है और हमारे पति हमको रोक रहे हैं और कृष्ण हमारे एकमात्र प्रियतम है। In the devotional mellow of amorous love, Shringara Rasa, the love of paramour gives rise to conflicting mellows, Rasabhas. Shringara Rasa has been described as supremely pure. प्रेम रस में श्रृंगार रस जो है उसमें विपरीत रसों का आभास होता है, जिसको रसाभास बोलते हैं। वर्णन करते हैं साहित्य दर्पण में श्रील जीव गोस्वामी इन हिज एक्सप्लेनेशन ऑफ द फ्रेज उत्तम प्राकृत प्राह्यः, श्रील जीव गोस्वामी हैज कोटेड द वर्ड श्रृंगार रुचिर उज्ज्वलः from the prominent Sanskrit dictionary Amarkosh, which states that the three words Shringar, Ruchi and Ujjwala are synonyms. श्रृंगार रस या श्रृंगार, शुचि और उज्ज्वल, ये तीनों एक ही शब्द के तीन अर्थ है। Therefore, the use of word Shuchi, pure, signifies that there is never any possibility of immorality in paramour love, in the sacred and pure love Ujjwal Rasa. अमरकोश के डिफिनेशन के अनुसार जब उन्होंने श्रृंगार रस को डिफाइन किया उत्तम प्राकृत प्रहा, तो कहते हैं कि ये उज्ज्वल रस, ये जो श्रृंगार रस है, ये जो श्याम सुंदर का जो प्रीति श्रीमती राधिका और ब्रज गोपियों के साथ है, इसमें किसी प्रकार की भी अपवित्रता, किसी प्रकार की भी लौकिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट, इन Trunak Desha, another Sanskrit dictionary, the word Jara is defined as an illicit lover. अगर वो गलत होता तो शब्द वहां पर यूज होता जारा। तो इसलिए सबसे पहले श्याम सुंदर का ब्रज गोपियों के साथ जो प्रेम है वो परम पवित्र है, क्योंकि वो उनके ही शरीर अंग की एक्सपेंशंस है। राधा रानी श्याम सुंदर का ही एक्सपेंशन है और राधा रानी के एक्सपेंशन समस्त गोपियां हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक हूँ और मैंने अपने शरीर से एक और सुबल बनाया, वो सुबल स्त्री के रूप में हो सकती है। जस्ट एग्जाम्पल, ऐसा तो मैं कर नहीं सकता, पर जस्ट समझने के लिए। और उसने फिर बहुत सारे अलग अलग स्त्रियों को बनाया। अब वो तो मैं ही हूँ, मैंने ही तो उसको बनाया ना, मेरा ही एक्सटेंशन है। तो अपने ही परछाई से या अपने ही स्वरूप से किसी प्रकार का अलौकिक व्यवहार कैसे हो सकता है, किसी प्रकार से गलत व्यवहार कैसे हो सकता है। इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि राधा गोविंद के जो संबंध है वह अप्राकृत है या वह इमोरल है, क्योंकि उनकी ही अंग कांति है। और दूसरी जगह गोस्वामीगण ये भी वर्णन कर रहे हैं कि इस जगत में जो सर्वनिकृष्ट है, उस जगत में वो सर्व उत्कृष्ट है। आगे वर्णन कर रहे हैं कि इस जगत में उपपति भाव होना या रखना या सोचना नरक में लेके जाएगा, परंतु वही भाव, वही प्रीति, वही मूड अगर श्याम सुंदर के प्रति रखा जाए तो वह भगवत धाम को लेके जाएगा। एक ही भाव है, एक ही इच्छा हृदय में है कि हमको प्रेम करना है, हमको इस प्रकार से संभोगमयी इच्छा भावना है या श्याम सुंदर की प्रति। अगर बाहर से देखा जाए या साधारण दृष्टिकोण से देखा जाए तो
दोनों में ही तो दोनों भावनाएं तो पति के रूप में प्राप्त करने की है या उपपति के रूप में प्राप्त करने की है, प्रेमी के रूप में प्राप्त करने की है। पर एक भावना जो संसार के प्रति है और संसारी मनुष्य के प्रति है वह नरक में लेके जाएगी, और वही भावना अगर श्याम सुंदर के प्रति हो जाएगी तो वो गोलोक वृंदावन धाम पहुंचाएगी, क्योंकि उनके प्रति जब वो भावना होगी तो परम शुद्ध, परम पवित्र और परम पवित्र धाम तक पहुंचाएगी। और संसार के किसी मनुष्य के प्रति अगर वो भावना हो गई तो वह नरक में उसके साथ हमको डुबा के लेके जाएगी। इसलिए बता रहे स्क्रिप्चर नोन एज नाट्य अलंकार हैज डिस्क्राइब्ड द पैरामर एज despicable. The Sahitya Darpana states, among the earnest desires of a woman has for her paramour or for many lovers, that a man has for the wife of the sage of a spiritual master, or that which exists between the man and a woman who are not faithful to each other, is considered improper in Shringara Rasa. अगर कोई किसी पुरुष किसी स्त्री पर स्त्री के साथ प्रेम करता है, या कोई स्त्री किसी पर पुरुष से प्रेम करती है, तो वह ठीक नहीं है, इम्प्रॉपर है। द मैन दैट हैज फॉर द वाइफ ऑफ अ सेज और अ स्पिरिचुअल मास्टर, और विच एग्जिस्ट बिटवीन द मैन एंड वुमेन हु आर नॉट फेथफुल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं है, उसको श्रृंगार रस में इम्प्रॉपर कहा गया है। कृष्णा पर्सनली पॉइंटेड आउट द फॉल्ट ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल, जो शादी के बाहर अगर कोई संबंध रखता है, श्याम सुंदर श्रीमद् भागवतम में कृष्ण खुद बताते हैं, क्या बताते हैं? फॉर अ वुमन फ्रॉम अ रेस्पेक्टेबल फैमिली, एडल्ट्रियस सर्विस टू अ पैरामर इज ऑलवेज कंडम्ड. Such behavior spoils her passage to the other world, bars her from entering the heavenly planets, and brings her disgrace to the world as well. Such sinful conduct is not only extremely low class and fleeting in nature, but even in the present is also only a source of suffering leading directly to the hellish existence. समझ रहे? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? प्रभु जी। जी प्रभु जी। अगर कोई स्त्री किसी परपुरुष के साथ संबंध बनाती है, श्रीमद् भागवतम में भगवान कहते हैं उसका ये व्यवहार जो है इस संसार में तो उसको कोई रेस्पेक्ट करेगा नहीं, वह पुरुष या वो स्त्री स्वर्ग में भी नहीं जा सकती, भले ही बहुत सारे पुण्य कर्म क्यों न किए होंगे। उसको इस जगत में बदनामी होगी, उसके प्रति कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा, और ऐसे पाप कर्म करने से वह एक्सट्रीमली लो क्लास एंड फ्लीटिंग इन नेचर, बट इवन इन प्रेजेंट इज ऑल्सो ओनली अ सोर्स ऑफ सफरिंग। एक तो उसको कोई उसमें आनंद नहीं मिलेगा, बहुत ही लो क्लास कहलाएगा, और ऐसा करने से इस जीवन में भी उसको कष्ट मिलेंगे, इस जीवन में भी कष्ट मिलेंगे। स्वर्ग आदि का रास्ता बंद हो गया, भगवत भक्ति तो छोड़ ही दो, उल्टा उसको नरक में जाना पड़ेगा। कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री अगर अपने विवाहिक संबंध से बाहर निकल करके किसी प्रकार से भी कोई संबंध बनाना चाहता है, बनाता है, तो परंतु अगर वही प्रीति श्याम सुंदर से वो करता है, वही प्रेम, उसी प्रकार की इच्छा, उसी प्रकार की भावनाएं उनकी श्याम सुंदर के प्रति होती है, तो क्या होगा उसका क्या होगा? गोलोक वृंदावन जाएगा, भगवान की प्राप्ति जाएगा, गोलोक धाम जाएगा, वो सीधा भगवत धाम प्राप्त करेगा। परीक्षित महाराज also has said in Bhagavatam 10:33-28, आप्तकामो यदुपते कृतवान वही जुगापिष्टम, with what motive did the self-satisfied leader of Yadu Sri Krishna perform reprehensible activities? परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, आप्तकाम जो भगवान पूर्ण रूप से संतुष्ट है,
आप काम, उनके अंदर कोई कामना नहीं है, वो आत्मा राम है, आत्मा रामश्च मुनियो। पर वो जो पूर्ण रूप से संतुष्ट है, वो श्याम सुंदर, ऐसी ऐसी क्रिया उन्होंने क्यों किया, या ऐसी दुष्क्रिया उन्होंने क्यों करी, ऐसी दुष्क्रिया क्यों करी? नहीं, दुष्क्रिया नहीं की। तब क्योंकि सूद गोस्वामी, शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, उनको समझाते हैं। These statements describing the fault of adulterers must be understood for lovers other than Krishna. ये जो भी स्टेटमेंट्स बताई गई है कि नरक में जाना पड़ेगा, दुष्कृति होगी, स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलेगी, बदनामी होगी, ये सब हमको समझना है अगर कृष्ण को छोड़कर दूसरा कोई प्रेमी है तो। It is not possible for Krishna to possess these flaws, as he has descended from the purpose of tasting the transcendental amorous mellows madhura ras. श्याम सुंदर के लिए यह कोई प्रकार से कोई इसमें कोई दोष नहीं होता, कृष्ण को इसका कोई दोष नहीं है। क्यों कृष्ण को दोष नहीं है, श्याम सुंदर को इसका दोष नहीं है? क्यों नहीं दोष है? क्योंकि वो इसी रस को रसास्वादन करने के लिए इस जगत में आए हुए हैं। इसी रस को रसास्वादन के लिए साधक सिद्ध साधन सिद्ध गोपियां उनको प्राप्त करने के लिए रासलीला में प्रवेश करने के लिए बहुत तपस्या कर रही है, इसी रस को प्राप्त करने के लिए, इसीलिए इस जगत में आए। तो वही उनको किस चीज का दोष है? कृष्ण हैज ए स्पेशल एटर्नल मैरिटल रिलेशनशिप, नित्य दाम्पत्य विद गोपीज। कृष्ण का गोपियों के साथ नित्य दाम्पत्य है, वो हमेशा ही उनके पति है। ये कोई इस जगत में आकर उनका विवाह हो रहा है ऐसा नहीं है, वो निरंतर उनके पति, सदा ही उनके पति है, अर्थात उनके प्रेमी है। और पति शब्द का उल्लेख, पति शब्द का अर्थ उज्ज्वल नीलमणि में शिला रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जिसके प्रति आप पूर्ण शरणागत है, जो आपका पूर्ण रूप से, जिसको आपने पूर्ण रूप से अपना स्वामी माना हुआ है, वही पति कहलाता है। केवल विवाह के बंधन में बांधने से पति नहीं होता आध्यात्मिक जगत में। जिसके प्रति शरणागति है, जिसको आपने अपना सर्वस्व दे दिया, वही आपका पति है। इन द वर्स 37 ब्रह्म संहिता आनंद चिन्मया रस प्रतिभावस्तम, इसमें वर्णन करते हैं, द वर्ड निज रूपातय मीन सवहा दत्वेन न प्राकृत लीलावत परा धृतवहा वयाभरन्ते अर्थः। In the eternal unmanifested pastime, the gopis who are filled with the transcendental bliss rasa do not nourish the pastime of the paramour mood in the same way they nourish them in the manifested pastimes. जो आध्यात्मिक जगत में है, in the eternal unmanifested pastimes, gopis who are filled with transcendental bliss rasa do not nourish the pastime in the paramour mood in the same way they nourish in the manifest pastimes. जो अपराकृत जगत में जिस प्रकार से वह उन परिकिया रस की अनुभूति करते हैं, इस जगत में वह उस प्रकार से नहीं करते हैं। The unmanifest pastimes gopis as the foremost goddess of fortune have no sentiment other than being Krishna's eternally wedded wives. जीव गोस्वामी का विचार चल रहा है। आध्यात्मिक जगत में उनके हृदय में दूसरा कोई भी विचार नहीं है कि हम अदर देन कि हम श्याम सुंदर की ही पत्नियां हैं। Therefore, in the Lord's pastime that is manifested in the material world, the gopis' mood of being the wife of men other than Krishna is manifested by Maya. इस जगत में जो गोपियों का भाव है कि उनका विवाह किसी और से हुआ है, यह योग माया के द्वारा प्रकाशित है। माया मतलब योग माया, यहां पर ये लोक माया के द्वारा इसको क्रिएट किया गया है। The scripture stated that Krishna is Pati, husband of gopis. The Gautamiya Tantra describes that Nanda Nandan Sri Krishna is the husband of gopis who achieved perfection after many births. गौतमी तंत्र में बताया गया है, गौतमी तंत्र में ही वर्णन किया गया है उनके विवाह का, कि कृष्ण श्याम सुंदर नंद नंदन ही गोपियों के पति है। और कई कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद उनको श्री कृष्ण प्रति रूप में मिले। अनेक जन्म सिद्धनाम गोपीनाम पतिर एवया नंद नंदनया इति उक्तस त्रिलोके नंदन वर्धनहा।
Sri Krishna, the son of Nanda Maharaj, increased the bliss of the three worlds. He is the pati and the protector of the gopis who attained perfection after many births. पति बना उनका पति बने वो. Srimad Bhagavatam also affirms that Sri Krishna is the pati of gopis, of the gopis, husband and all embodied beings. Gopinam tat patinam cha sarvesham eva dehinam. He who lives as an overseeing witness within the gopis and their husbands, and indeed within all embodied beings, assumes form in the world for the purpose of enjoying transcendental pastimes. जो कि गोपियों के साथ निरंतर इस प्रकार से आनंद की लीलाओं को रसास्वादन करते हैं. गोपाल अपनी उपनिषद में वर्णन किया गया है. श्री कृष्णा इज स्वामी, द हस्बैंड ऑफ गोपी, सवो ही स्वामी भवती. कृष्ण ही गोपियों के स्वामी हैं, सवो ही स्वामी भवती. परिकिया भाव इज नॉट पॉसिबल फॉर द गॉडेस ऑफ फॉर्चून. श्री कृष्णा इंटीमेट beloved Vallabhas are actually goddess of fortune. They are regarded as such in Brahma Samhita, where it is stated Lakshmi Sahasra Sata Sambrava Sevyamanam. In Golok Vrindavanam, Govind served millions of goddess of fortune in the form of gopis. बात समझ रहे हैं? जीव गोस्वामी पाद क्या बता रहे हैं? कहते हैं कि लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रव सेव्यमानो. गोलोक वृंदावन धाम में लक्ष्मियां ही गोपी रूप में उनका पूजन कर रही हैं, उनका भजन कर रही है, उनकी सेवा कर रही है. और लक्ष्मी तो किसी दूसरी की थोड़ी हो सकती. लक्ष्मी तो केवल नारायण की है. इसलिए गोपियां केवल कृष्ण की ही हैं. कृष्ण ही उनके एकमात्र पति है. श्री कृष्ण हैज एड्रेस्ड श्रीमती राधिका एज अखिल लोक लक्ष्मी. श्री कृष्ण ने राधा रानी को बोलते हैं अखिल लोक लक्ष्मी, आप समस्त लोकों की लक्ष्मी हैं. The fountainhead of goddess of fortune obscured throughout the three worlds. Krishna is described as Upapati only because he appears to be like a paramour in the manifest pastimes. तो फिर कृष्ण को उपपति क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं उनके प्रियतम है, पति नहीं है? क्यों बोल रहे हैं सर? क्या बता रहे हैं जीव गोस्वामी जी? बोलो, बोलिए. चंद्रकांता दीदी, माधवी दीदी, मंजरी दीदी, मुकेश प्रभु, रूप गोस्वामी प्रभु, मोहन प्रभु, शिवानी दीदी. नहीं, इसलिए बोल रहे हैं. मेरी आवाज आ रही कि नहीं? चाहिए बोल लो. ठीक. वो इसलिए बोल रहे हैं, कहते हैं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस जगत में वह इस रस का रसास्वादन करने के लिए, इस जगत में जब वो आते हैं तब गोपियों का विवाह दूसरे गोपों से होता है. इसलिए इस जगत में उपपति की भावना है, उपपति का भाव है. आध्यात्मिक जगत में कोई दूसरा पति है ही नहीं, दूसरा कोई पुरुष नहीं है जो जिनका गोपियों से विवाह हुआ है. इसलिए इस जगत में ये है. इसीलिए उस जगत में भी वो भावना होती है. Scriptures that delineate rasa shastra consider following aspect of loving affair to be super excellent. Bahu pratanata, varanata, bahuvarnata. Repeatedly forbidden the advances of the lover, thereby intensifying the desire. अब ये सुन लो, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा. चलो हिंदी में पढ़ लूं क्या? अब ये क्या बताए? पंचान कामो कुतः. Keeping amorous desire is hidden and durlabhta, facing impediments in meeting with the beloved. This is applicable only in relationship with mundane rasa shastra. कहते हैं शास्त्र, रस शास्त्र में वर्णन किया गया है कि एक प्रेमी और एक प्रेमिका कब प्रेम का रसास्वादन करते हैं. बहुवरंतंती, जब उनको बार बार मना किया जाता है, मेरा स्पर्श मत करो, मेरे पास मत आओ, थोड़ा दूर रहो, तो उससे हृदय में प्रेमी और प्रेमिका के बीच के मिलने की उत्साह, इच्छा बढ़ जाती है. ये विवाहित प्रेम में संभव नहीं है क्योंकि वहां विवाह हो गया है, वहां सेवा करना अनिवार्य है. वहां जबरदस्ती, चलो जबरदस्ती तो नहीं, परंतु एक नेचुरल है कि भाई हाँ मेरा पति है भाई. पर प्रेमिका के साथ जबरदस्ती नहीं किया जा सकता.
उससे क्या हो रहा है बोल रहे, उससे प्रेमी के हृदय में और अधिक प्रेम की उत्कंठा बढ़ जाती है कि मुझे कब ये प्राप्त होंगे, मुझे कब ये प्राप्त होगी। और दूसरा बताया पंच प्रचन्न कामुकता, प्रच्छन्न कामुकता, हृदय के अंदर बहुत अधिक काम है पर उसको छुपा के रखा हुआ है। छुपा के रखते हैं क्यों? क्योंकि पति थोड़ी है बाहर वाले व्यक्ति के साथ कैसे उसको व्यवहार व्यक्त करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे, पता नहीं क्या लगेगा। अपने इच्छाओं को बड़ा ही संकुच, बड़ा ही उसको संभाल करके छुपा करके रखा गया है। और तीसरा, जब प्रेमी प्रेमिका को मिलने में विघ्न आते हैं, बीच में रुकावटें आती है, तब उनकी जो प्रेम की तड़प है और बढ़ जाती है, उससे बढ़ाया जाता है। अर्थात जब रुकावटें आती है, वो रुकावटें उनको प्रेम का रसास्वादन करने में और अधिक आनंद प्रदान कराती है। दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू रिलेशन इन द मंडेन रस शास्त्र। इस जगत के रस शास्त्र को यह विचार अप्लाई होता है। Although the above mentioned three aspects are not present in Samartharati, the love of gopis, which is capable of controlling Krishna, still Shringara rasa is sufficiently nourished so much that even Madanakya Mahabhava is observed in the highest degree. श्याम सुंदर में और गोपियों में श्याम सुंदर को पूर्ण रूप से समर्थ करने की रति है, उनको पूर्ण रूप से वश में करने की शक्ति है। कहते हैं ये सब विचार आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भले ही लागू नहीं होते हैं, परंतु श्रृंगार रस में इन रसों का रसास्वादन होता है और मदनाक्य महाभाव तक इसका रसास्वादन होता है। ये छोटे छोटे तो छोड़ ही दो तीन रस जो बता दिए ऊपर से, साधारण मंडे मतलब इस सांसारिक दृष्टिकोण से। आध्यात्मिक जगत में श्रृंगार रस में इनसे बहुत ऊंचा मदनाक्य महाभाव तक ही भी उस रस का रसास्वादन होता है। Therefore, there is no necessity whatsoever of परिकिया भाव. Although it seems that परिकिया भाव exists in the Lord's manifest pastimes, it is simply an invention of माया। जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, ऐसा लगता है इस जगत में परिकिया रस है, ये केवल माया के द्वारा बनाया गया है, योग माया के द्वारा बनाया गया है। अर्थात श्याम सुंदर और गोपियों का तो विवाह गोलोक वृंदावन धाम में नित्य ही है। इसलिए जो लोग समझ नहीं पाएंगे कि गोपियां और श्याम सुंदर क्यों परिकिया रस में, परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा फॉरबिडन मतलब परिशिबल मतलब ऐसा घृणित कार्य, ऐसा गलत कार्य क्यों किया कृष्ण ने गोपियों के साथ। साधारण लोग तो यही बोलेंगे ऐसा घृणित कार्य क्यों किया उन्होंने, यही बोलते हैं। इसीलिए जीव गोस्वामी पाद उन साधारण जीवों के उस विचार को समझाने के लिए, सिखाने के लिए बता रहे हैं कि भाई उनका तो विवाह हुआ है, भाई उनका तो विवाह गोलोक वृंदावन धाम में कोई दूसरे से विवाह कहीं पर बताओ, किसी भी शास्त्र में लिखा हो कि गोपियों का विवाह किसी और से हुआ हो। इस जगत में भी उनका विवाह उनसे ही हुआ जब ब्रह्मा जी ने समस्त ग्वाल बाल चुरा लिए, तभी सभी गोपियों का विवाह पूर्णमासी देवी ने कर दिया। बोला इनका विवाह कर दो, अभी यही समय है, यही साल सबका विवाह करना है। और क्यों ऐसा फिर प्रतीत हो रहा है कि भाई उनके पति है नहीं है, वो परिकिया रस क्यों प्रतीत हो रहा है? जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं क्योंकि वह केवल योग माया के द्वारा भगवान उस महारस का अनुभव करना चाहते हैं। पर साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि भाई इस जगत में तो ये विच्छेद या इस जगत में जो ऑब्जेक्शंस आती है प्रेमी प्रेमिका के बीच में, या जो नहीं मिलने, नहीं आगे, नहीं संबंध बढ़ाने के लिए मना करते हैं, उससे जो उत्सुकता आती है, ये तो संसार के प्रेम की बात है। वहां पर तो मदना के महाभाव के रस को रसास्वादन करते हैं। छोटे मोटे 2-3 रस के लिए क्या वो परिकिया रस में प्रवेश करेंगे? बस परिकिया रस के लिए क्या, ये मंडेन रसों के लिए? वहां पर जब मदना के महाभाव तक अनुभव किया जाता है तो ये छोटे मोटे रसों के लिए परिकिया रस क्यों चाहिए उनको? इसलिए ये परिकिया रस केवल योग माया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। पर क्यों किया गया है?
वो चक्रवर्ती ठाकुर पाद विशेष रूप से बताएंगे। इन दिस सब्जेक्ट आई हैव कंपोज्ड some parts according to my own desire and some parts according to the desire of others। बात समझ गए जो कल प्रवीणा दीदी बता रही, अब बता रहे हैं क्यों मैं लिख रहा हूं ये। Those parts referring to Parkiya that are related to the previous and following this section have been written by my own wish, and whatever is not consistent with the portions that has been written out of the desire of others, it should be understood in this way। क्या समझे अभी? क्या बोल रहे हैं जीव गोस्वामी जी? कि उनकी इच्छा नहीं है, वो दूसरों का जो इच्छा की के अनुसार ये व्याख्या कर रहे हैं। उनकी इच्छा मतलब वो क्या? स्वयं तो परकीय भाव को ही वो करते हैं, पर क्योंकि लोगों का ये भाव गलत उसकी तरफ चला जाएगा, इसलिए स्वकीय को उन्होंने मान्य वो दिए। देखा ना, स्पष्ट बता दिया। मेरी इच्छा से बोलते हैं, मेरी इच्छा से परकिया, मेरी इच्छा से लिख रहा हूं, स्पष्ट बता रहे हैं। दोज पार्ट्स रेफरिंग टू परकिया दैट आर रिलेटेड टू द प्रीवियस एंड फॉलोइंग सेक्शंस हैज बीन रिटन बाय माय ओन विश। क्या अर्थ है? मैंने अपनी इच्छा से लिखा है। जो परिक्रिया संबंध में मैं जो बता रहा हूँ, परिक्रिया संबंध जो होना चाहिए, परिक्रिया संबंध में जो रस के रसास्वादन होता है, मैं अपनी इच्छा से लिख रहा हूँ। पर परिक्रिया संबंध नहीं होना चाहिए। जो मैं लिख रहा हूँ ये किस लिए लिख रहा हूँ? इसलिए लिख रहा हूँ, फिर से दूसरों की इच्छा से। दूसरों के लिए क्यों? दूसरों के लिए क्यों लिखना है भाई? कि कोई कुछ गलत मीनिंग ना लोग ले लें उस बात। बुद्धि जिनकी अभी तक मैच्योर नहीं हुई है, जिनका विचार अभी रस शास्त्र में, तत्व सिद्धांत में नहीं जानते हैं कि श्याम सुंदर और गोपियां एक ही शरीर है भाई, उनमें वो अभिन्न है, उनके लिए कहा गया है। चक्रवर्ती ठाकुर पाद का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। Chakravarti Thakur maintains that Srila Jiva Goswami is one of the prominent Rupanuga Vaishnavas, and therefore it is not possible for him to give an explanation in favor of Swakya। कहते हैं कि शिव गोस्वामी, चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं कि जीव गोस्वामी कौन है? रूप गोस्वामी के पहले और इकलौते शिष्य है। किसके शिष्य है जीव गोस्वामी? किसके शिष्य है बेटा? दीदी माधवी दीदी, मुकेश, रूप गोस्वामी। और रूप गोस्वामी अगर परिक्रियावाद को स्थापित करते तो शिष्य क्या उसके विपरीत जाएगा? उसके अपोज में करेगा? नहीं। Then he has done simply to satisfy others। दूसरों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने लिखा। Therefore concluding the explanation, जीव गोस्वामी himself agreed। लिखितम किंचिद अत्र प्रयच्छः। I have written this to satisfy the desire of others, to allow unqualified person of different inclinations to understand that Lord's inconceivable pastimes with the Varja Gopis are completely immaculate, that he has presented his commentary in support of Sakya so that they too can come forward to meditate on the pastime of unwavering faith. For the surrender intimate devotees of Sriman Mahaprabhu, however, this explanation can never be acceptable because it is not fully consistent with the topics found elsewhere throughout the Srila Jiva Goswami's writings। बात समझ आई? समझ आई कि नहीं आई? शिवा चंद्रकांता दीदी बताओ। कहते हैं अवश्य ही जो महाप्रभु के अनुयायी है, जो महाप्रभु के अनुगत्य में है, वो कभी भी इस प्रकार के विचार को स्वीकार नहीं करेंगे कि उनका विवाह हुआ था गोलोक वृंदावन धाम में, इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो लक्ष्मी सहस्त्रमान्यो है तो इसलिए। ये केवल उन लोगों के लिए लिखा गया है जो लोग अभी इस अधिकार में नहीं है, इसलिए उन्होंने खुद ही लिखा कि भाई ये मैंने उन लोगों के लिखा, मेरा ये मत नहीं है। मैं तो इसी मत का हूं कि उनका विवाह नहीं हुआ है और उनका परिक्रिया रस में ही रसास्वादन कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी आ सके। नहीं तो वो लोग छोड़ देंगे, वो लोग इस रास्ते पे आएंगे ही नहीं। जैसे रागानुगा भक्ति का हम विचार कर रहे हैं इतने समय से, फिर भी बहुत वक्त समझ नहीं पा रहे हैं। बोलते हैं वैदिक भक्ति करते करते राग मार्ग में चले जाएंगे, वैदिक भक्ति करते करते। ठीक है भाई, तुम वैदिक भक्ति करते करते चले जाना। समझो आप, हम सब लोग समझो कोई दुकान पे बहुत लोग, एक फ्री सेल, फ्री बढ़ रहा है किसी बड़ी दुकान पे, बहुत सारी, वो सब लोग वहां पर घुस गए। अब क्या बढ़ रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ पर? अब कोई व्यक्ति जा रहा है, वो भी बैठ गया। हाँ, बैठ गया यहाँ पे, क्या मिल रहा है? वो तुम क्या लेने आए हो? मैं तो आलू लेने आया हूँ।
अच्छा, आलू लेने आए हो। यहाँ पर क्या मिल रहा है? यहाँ पर तो हीरे की दुकान है भाई ये। यहाँ तो चिंतामणि मिल रही है, पारसमणि मिल रही है। अच्छा, तो उड़ जाएगा, निकल जाएगा। मुझे तो आलू चाहिए, मैं तो आलू लेने गया था मार्केट, यहाँ पारसमणि चिंतामणि मिल रही है, उठ के निकल जाएगा। ये तो कोई बोलेगा बैठो बैठो, कोई बात नहीं। अगर बुद्धिमान होकर थोड़ा बैठ जाएगा, पूछेगा ये पारसमणि क्या होती है, ये चिंतामणि क्या होती है, या पूछेगा भी नहीं, वहां पर बताया जा रहा है ये पारसमणि जो होती है, अगर आप सोने से, अगर आप लोहे को टच करोगे, ये मणि को, ये पत्थर को, तो जो लोहा है ये सोना हो जाएगा जी। हो ऐसा क्या? अच्छा, ये चिंतामणि क्या होती है? चिंतामणि वो वस्तु है जो भी आप चिंतन करोगे कि मुझे ये वस्तु चाहिए, आपके सामने प्रकट कर देगी। अच्छा, अभी निकला तो आलू लेने था, पर पता लग गया चिंतामणि मिल रही है। हा? अब बुद्धिमान व्यक्ति बोलेगा चिंतामणि लेके जाना चाहिए, फ्री में बांट रहे हैं, आलू लेने की जरूरत ही नहीं है। आलू बोल दो, चिंतामणि के सामने आलू प्रकट हो जाएगा। आलू खरीदने के लिए ढूंढने की जरूरत क्या है मुझे? तो उसी प्रकार से हम लोग आ गए भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में आए नहीं, चलो चलने प्रयास कर रहे हैं भक्ति मार्ग में, आर्थ अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु बन करके, किसी कारण से, जिज्ञासा के कारण, कोई कष्ट के कारण, कोई धन के कारण, कोई किसी कारण से, तो चलो बैठ गए यहाँ पर घोड़े वैष्णवों की सभा में। पता ही नहीं यहाँ पे हो क्या रहा है, कर क्या रहा। बहुत लोग संडे को आते हैं, बैठते हैं, चलो कोई प्रसाद के लिए आता है, कोई आरती के लिए आता है, कोई बोलते हैं वहां पर पॉजिटिव एनर्जी है, कोई बोलेगा वहां पर वो नाचते बढ़िया है। वट एवर रीजन यू केम, वट एवर रीजन यू केम, तुम आलू लेने आए थे यहाँ पर यहाँ पर चिंतामणि बांट रहे हैं हम लोग। पर अगर टिके रहोगे तो चिंतामणि लेके जाओगे और फिर सब चिंताएं खत्म हो जाएंगी। नहीं तो कोई व्यक्ति बोलेगा अरे यहाँ पर आलू नहीं मिल रहे हैं भाई, उठ के निकल जाएगा। तो इसलिए जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि उन लोगों को भी, या चक्रवर्ती ठाकुर पाद वर्णन करते हैं कि उन लोगों को भी जो वैदिक भक्ति में भी, वैदिक भक्ति जानते हैं, वैदिक भक्ति के द्वारा भजन करना चाहते हैं, उनको भी टिके रहो इस मार्ग पर। हो सकता है आज कल परसों किसी रागानुगा भक्त की कृपा हो गई, दर्शन हो गई, दृष्टिपात हो गया, तो आप रागानुगा में ऑटोमेटिक आओगे, नो डाउट। क्योंकि रागानुगा में इतना आकर्षण है तो कोई वैदी में रहेगा ही क्यों? जब रस की खान मिलेगी तो कोई सूखी हुई लकड़ी को क्यों चूसेगा? अब वैदी भक्ति में वैकुंठ, मैं नहीं कह रहा हूं कि सूखी लकड़ी है, परंतु रागानुगा से कंपेयर करेंगे तो सूखी लकड़ी बन जाएगी। संसार से कंपेयर करेंगे तो परमानंद की वस्तु है। स्वर्ग से, ब्रह्मानंद से प्रस्तुत कंपेयर करेंगे तो वैकुंठ जगत तो वी कैन नॉट इवन थिंक, वी कैन नॉट इवन से वो कितना आनंदमय है, कितना कितना विशेष है। परंतु अगर रस से कंपेयर करेंगे, वृंदावन के रस से, तो फिर वो फीका हो जाएगा वहां पर, फिर उसमें कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इट इज हाउ एंड व्हाट यू आर कंपेयरिंग। आप किस चीज को चाहते हो, क्या आपकी अभिलाषा है, कितनी ऊंची आपकी अभिलाषा है, कितना ऊंचा आपका डिजायर है। जैसे भक्त रखे परम पूज्य भक्त श्रीधर गोस्वामी वर्णन करते हैं, जीवात्मा को ये उन्वत उज्ज्वल रस सौभक्ति श्रियम, ये सर्वोत्तम वस्तु ये जीवात्मा प्राप्त कर सकती है। इसके ऊपर कुछ नहीं प्राप्त कर सकती, ये सर्वोत्तम है। अब कोई जड़ आनंद में, कोई स्वर्ग आनंद में, कोई ब्रह्म आनंद में, कोई मुक्ति आनंद में पड़ा रहेगा तो ठीक है, परंतु इट इज नॉट टॉप मोस्ट। परंतु अगर किसी को पता लग गया किसी गुरु वैष्णव की कृपा से और अनर्थ निवृत्ति हुई, होते 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 देयर इज अ चांस गुरु वैष्णव की कृपा हो जाए, कोई वैष्णव कृपा हो जाए, वैष्णव संग मिल जाए और इस रस का कुछ कथा सुनने को मिले और वह कानों में प्रवेश होते ही अंदर के उस, इसलिए चक्रवर्ती ठाकुर पाद भी वर्णन, रूप गोस्वामी वर्णन पाद वर्णन करते, उन विधि मार्ग से बहुत मेहनत करनी पड़ने पर भी वैकुंठ जगत प्राप्त करना बहुत अनर्थ निवृत्ति की स्टेज से जा, मतलब इट इज इजी रादर, परंतु वो इजी प्रोसेस में भी टाइम बहुत लगेगा। बट ऑन द अदर हैंड रागानुगा में क्योंकि रस है, क्योंकि इन कथाओं में रस पीने को मिलेगा, ऑटोमेटिकली ही काम रस दूर हो जाएगा और कृष्ण प्रेम रस हृदय में जागृत हो जाएगा। जब तक काम रस रहेगा, संसार के प्रति हमारी
भोग की प्रवृत्ति किसी प्रकार की भी रहेगी, तब तक हम संसार से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। पॉसिबल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि रस मिल रहा है तो कैसे निकलेगा? दूसरे रस की कोई अनुभूति ही नहीं तो कैसे उसके प्रति आकर्षित होगा? भगवान का नाम सुना, भगवान सर्वे सर्वा है, भगवान सब कुछ है, भगवान हमारे माता पिता है, उन्होंने पैदा किया, उन्होंने सब कुछ हमारे लिए किया है। ये बात सुनने से कैसे कोई उनके प्रति आकर्षित हो सकता है? दिस इज जस्ट ए फिलोसफिकल पॉइंट कि वो बड़े हैं, हमारे पिता है, सबके हैं, वो सब कुछ, इज ए फिलोसफिकल पॉइंट। और यहाँ पर जड़ में संसार में मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, बढ़िया खाने से बढ़िया अच्छा लगता है, जीवा को बढ़िया लग रहा है, कोई गाना सुनने से बढ़िया लग रहा है, रस मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। तुम बोल रहे हो ये एक बड़े हैं, भगवान है। अरे बड़े हैं तो मुझे क्या, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है। कई बार मनीष मुझे बोलता है, जब दर्शन ही नहीं हुआ, दिखाई नहीं, तो मुझे कैसे रस आएगा? मुझे तो संसार में अच्छा लगता है, मुझे तो संसार से, मुझे तो शादी करनी है। आप क्यों बोल रहे हो? मत करो। मुझे तो चाहिए। पर अगर रस की खान, अगर कृष्ण कथा रूपी रस में रस पान होने लगा, कथा रूपी रस से रस पान होने लगा कानों को, हृदय को, तो रस मिल रहा है ना, फिर ड्राइनेस नहीं है वहां पर। तत्व सिद्धांत भी खाली नहीं है, रस होने से वह काम रस, संसार के भोग की इच्छाएं खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। उज्ज्वल नीलमणि में जीव श्रीला रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, जो ही इस रस का रसास्वादन जीव करना प्रारंभ करेगा, उसके हृदय से काम रस खुद ब खुद ही दूर हो जाएगा। यही इसकी वैशिष्ट्य है। एक तो रस ले रहा है, आनंद आ रहा है श्याम सुंदर और गोपियों के लीलाओं को सुनने में, यशोदा मैया की लीला सुनने में, सखाओं की लीलाएं सुनने में, उस जगत के प्रति आकर्षण भी हो रहा है, उसको प्राप्त करने की भी इच्छा जागृत हो रही है। और साइड प्रोडक्ट इज ऑलरेडी काम, क्रोध, लोभ, मोह, संसार के जो भोग है उनके प्रति विरक्ति ऑटोमेटिक आ रही है। इसलिए जीव गोस्वामी पाद चक्रवर्ती ठाकुर पाद पहले ही वर्णन करें कि जीव गोस्वामी ने जो ये स्वकीयवाद का जो प्रचार या जो अपना विचार बताया है, यह उनका पर्सनल विचार नहीं है, क्योंकि वो रूप गोस्वामी जी के शिष्य है। उनका विचार रूप गोस्वामी जी के विचार से कतई भी डिफरेंट नहीं है, परंतु केवल अयोग्य लोगों के लिए, मतलब जो साधारण लोग हैं, जो नहीं जान पाते हैं, जो लोग हीरे की दुकान पर आलू लेने आए हैं, उनके लिए भाई ठीक है, बैठे रहो, चिंता मत करो, यहां पर भी कुछ मिलेगा आपको। और बैठे बैठे जब वो सुनेगा, हाँ ये चिंतामणि से तो करोड़ों अरबों आलू की बोरियां मैं ला सकता हूँ, असंख्य आलू की बोरियां ला सकता हूँ, तो बाहर जाके क्यों मेहनत करूं आलू लाने के लिए, इसी को प्राप्त कर लेता हूं ना। सो रिमेंबर दिस थिंग। इसलिए वर्णन करते अपना पहला पॉइंट सुनते हो हम, कहते हैं द पैरामर मूड इज अपोजिट टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस लाइफ धर्मा एंड लीड्स टू द हेलिश। अभी आता है, लेट क्वेश्चन पूछते हैं। एंड लीड्स टू द हेलिश लाइफ। दिस स्टेटमेंट रेफर्स ओनली टू द वर्ल्डली लवर्स। क्या समझे? ये जो परिकीय रस है, ये परिकीय रस अधर्मिक है, ये नरक में लेके जाएगा। श्री चक्रवर्ती ठाकुर पाद वर्णन करते हैं, ये संसारिक प्रेमियों के लिए एप्लीकेबल है। बट हाउ कैन देयर बी इवन ए स्लाइट डाउट रिगार्डिंग श्री कृष्ण द क्राउन ज्वेल ऑफ द रिलीजियसिटी एंड इररिलीजियसिटी। श्याम सुंदर के प्रति ऐसा विचार कैसे कर सकता कोई जो धर्म के साक्षात मूर्तिमान है, और धर्म के ही नहीं अधर्म के भी साक्षात मूर्तिमान है। हाँ? क्या श्याम सुंदर अधार्मिक है? क्या कोई अधार्मिक काम कर सकते हैं? कदापि नहीं। The meeting of mundane romantic partners is touched by immorality, but Sri Krishna, the topmost performer, pastime Leela Purushottam, who creates and destroys the innumerable universes simply by movement of his eyebrow, and the gopis, who are embodiment of the pleasure-giving potency, Ahladani Shakti, are most prominent among all the immeasurable potencies, can never be touched by this fault. भगवान श्री कृष्ण जिनकी भ्रुकुटी हिलाने मात्र से असंख्य ब्रह्मांडों में प्रलय हो सकता है, जो गोपियां उनकी अंतरंग शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है, उनके साथ किसी प्रकार का भी संबंध, किसी प्रकार का भी प्रेम कैसे इमोरल हो सकता है? कैसे किसी दोष का, कैसे उसमें कोई दोष हो सकता है? Thus, Rupa Goswami has written Natak Chandrika. It should be understood that whatever scholars have described as inferior about extramarital affairs between a married woman and his paramour,
applies only to the mundane lovers, not to Sri Krishna and gopis. This is also opinion of Sri Kavi Karnapur in his Alankar Kastubh. This Upapati Bhav of the transcendental perfect Sri Krishna and Parikiya Bhav of the gopis are not defects, Dushana, rather they are the ornaments, Bhushana. क्या समझ रहे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ कि ना? ये दोष नहीं है। अरे ये परिकिया रस तो आभूषण है, ये तो उनके गुण है भाई। सांसारिक दृष्टिकोण से पति पत्नी को छोड़ करके किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बना रखता है, या पत्नी पति को छोड़ करके दूसरी वस्तु से साथ, क्योंकि वहां पर दो अलग अलग वस्तुएं हैं। ये तो एक ही वस्तु के एक्सपेंशन हो रहे हैं, यहां पर किस प्रकार से दोष होगा? ये श्याम सुंदर और गोपियों के प्रति जो परिकिया रस है, यह दोष नहीं बल्कि आभूषण है। श्री कृष्णा manifested pastimes are not illusory. In reality, there is no distinction between the manifest and unmanifest pastimes. Shri Jiva Goswami's thought is in this regard of verse 43 of Brahma Samhita is worth considering and following. इसलिए गुरुदेव ने पहले जीव गोस्वामी का पाद बताया, इसलिए ठाकुर पाद पहले जीव गोस्वामी के विचारों को कोट करते हुए समझा रहे हैं कि वो क्या बताना चाहते हैं। ऐसे भी जीव गोस्वामी के विचारों को गलत मत समझना आप लोग कि कृष्णा श्याम सुंदर के, क्योंकि उन्होंने बताया आध्यात्मिक जगत में विवाह नहीं हुआ है, इस जगत में विवाह हुआ है, इसलिए इस जगत में विवाह हुआ है, इसलिए माया के द्वारा ये चल रहा है। उस जगत में तो विवाह हुआ नहीं है, उस जगह में तो विवाह होता नहीं है, इस जगत में विवाह होता है, उस जगह में तो विवाह होता नहीं, इसलिए वो नित्य लीला है, ये नैमित्तिक लीला है। चौधरी ठाकुर पाद वर्णन करते हैं, अरे इस जगत की लीला और उस जगत की लीला अभिन्न है, दोनों में क्या भेद है? कोई भेद है ही नहीं। अगर आप भेद क्रिएट करोगे इस जगत और उस जगत में, तो फिर तो गलत हो जाएगा। इसलिए क्या बताया ब्रह्म संहिता में? वो जो बताया, when to show mercy to the living entities, Krishna manifested his incomparable sweet pastimes in the material world. This is called a Prakrit Leela, manifest pastimes. When these pastimes disappear from the eyes of living entities in the material realm, it is called a Prakrit Leela, unmanifest pastimes. In Laghu Bhagavatam, Srila Rupa Goswami states, even though Krishna is unborn, his birth and other pastimes are supremely wonderful. For various reasons, he manifests such greatly astonishing transcendental pastimes in this world. जब वो इस जगत में आते हैं तो प्रत्यक्ष लीला करते हैं, जब इस जगत में नहीं होते तो उस जगत में प्रत्यक्ष लीला करते हैं। ये प्रकट और अप्रकट लीला का ही केवल एकमात्र अंतर है। रस के सिद्धांत से और लीला के सिद्धांत से और तत्व के सिद्धांत से इसमें कोई अंतर नहीं है। इट इज illogical to think that there is an external husband-wife relationship in the unmanifested pastimes and an illusory paramour in the manifest pastimes. Because paramour love is splendid, manifested throughout the rasa dance and the crown jewel of Krishna's pastimes from the beginning to end. अब बताओ, तो ये इलॉजिकल है सोचना कि इस जगत में कृष्ण और राधा रानी का विवाह नहीं हुआ, राधा रानी का और गोपियों का विवाह किसी और से हुआ है, और उस जगत में उनका विवाह हुआ है। और यहां की केवल इस जगत में जो विवाह हुआ है, उसी विवाह के कारण वहां पर उनका रस में आनंद आ रहा है। नहीं, रास लीला का आधार ही है परिकिया रस, और स्टार्ट से एंड तक वही है। यहां पर अलग है, वहां पर अलग नहीं है। इट इज टोटली इनऑपरेटिव टू कंसीडर दिस पास्ट टाइम इल्यूजरी। इस जगत में इस रस लीला को माइक समझना, माया के द्वारा इसको क्रिएट किया गया है, ये गलत है। In each and every chapter of Rasa Panchadhyay, the 5 chapters of 10th canto of Srimad Bhagavatam that describes the Ras Leela, there are many proofs supporting extramarital love in the paramourship. रास अध्याय के 5 अध्यायों में इस विचार को, परिकिया रस को पूर्ण रूप से स्थापित किया गया है। श्री सुखदेव गोस्वामी clearly established the male and female paramour moods, Upapati and Prabodh Bhavas respectively, by quoting the following verse spoken directly by Sri Krishna and by the gopis. 10:29, 10:29-20 या पतहे अपतहे सुध्रम। क्या बता रहे? इन द रास डांस वेर इल्यूजरी, द प्रोडक्ट ऑफ माया। अगर रास डांस मायक होता, देन हाउ वुड वी बी एबल टू प्रूव द स्प्योरिटी ऑफ द गोपीज वर गॉडेस ऑफ फॉर्चून? तब लक्ष्मी के
लक्ष्मी से गोपियां विशेष है, कैसे इस बात को स्पष्ट किया जा सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ रासलीला श्रीमद् भागवतम affirms that gopis are greater than goddess of fortune. नायम श्रियो न नगहा न वितांतम रहेत प्रसाद. The gopis received that supremely rare mercy of Sri Krishna which even the goddess of fortune Lakshmi could not attain. If the Rasa dance were illusory, then the greatness of the gopis would become unfounded and unfalse. अगर गोपियां रासलीला को माइक माना जाए, माया के द्वारा हो रहा है, तो फिर लक्ष्मी देवी ही श्रेष्ठ हो जाएगी गोपियों से, क्योंकि उनका भी तो विवाह हुआ है. उन्होंने तो रासलीला में प्रवेश, उन्होंने तो अपने पति भाव को छोड़ा नहीं ना. मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हूँ, गोपर के कंडे लगा सकती हूँ, सब पर पति भाव पर किसी और के साथ विवाह नहीं करूंगी, फिर तो वही श्रेष्ठ हो गई. The Raslila has not been described by anyone anywhere as an affair between married couples. कहीं पर भी रासलीला को पति पत्नी के बीच में इस प्रकार से रास क्रीड़ा हुई ऐसे किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में कहीं पे भी नहीं लिखा गया है. If we reject those sanctions of 10th canto and then validate paramour love, considering them erroneous, then we cannot derive any benefit of the Raslila. In this context, Sri Krishna has personally said, Srimad Bhagavatam, Na parahe ham nirvidam samyujam. You meeting with me is the most pure and faultless in all respects. I am unable to repay you for your saintly behavior. If the rasa dance is illusory, then the proof are provided by the portion of the verse that substantiates that super excellence of the gopis. Prema is rendered baseless and insubstantial. तो चक्रवर्ती ठाकुरपाद परिक्रिया रस के वैशिष्ट को यहाँ पर प्रकाशित कर रहे हैं. आगे आगे हम इसको कल सुनेंगे, चक्रवर्ती ठाकुरपाद के समस्त इन पॉइंट्स को, मधुसूदन सरस्वती पाद के भी विचारों को. क्योंकि अब बोलेंगे भाई क्यों, भाई हम क्यों इतना जानना चाहते हैं, इसलिए पहले ही बताया स्टार्टिंग में ही, रागानुगा में पूर्ण रूप से प्रवेश करने के लिए परिक्रिया रस में ही जाना पड़ता है. रागानुगा में पूर्ण प्रवेश परिक्रिया रस के द्वारा ही होता है. इसलिए परिक्रिया रस को समझना अनिवार्य है कि ये परिक्रिया रस क्या वस्तु है, और ये परिक्रिया रस को न समझ करके उसको हम घृणित समझेंगे या गलत समझेंगे तो हमारे हृदय में कभी भी परिक्रिया रस के प्रति श्रद्धा नहीं आएगी. भले ही हम बोलेंगे हाँ परिक्रिया रस तो अच्छी बात, परिक्रिया रस में ही महाप्रभु ने कहा है, भगवान राधा गोविंद भी, बाहर से भले ही हम मुख से कहेंगे परिक्रिया रस, हाँ परिक्रिया रस तो इनको अच्छा लगता है, परंतु अंदर एक भावना रहेगी कि ये कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो गलत ही है ना, दूसरी स्त्री के साथ, दूसरी औरतों, इतनी सारी स्त्रियों के साथ श्याम सुंदर रासलीला कर रहे हैं. बात समझ आ रही है? अंदर से ये भावना रहेगी. क्यों रहेगी ये भावना? क्योंकि हम परिक्रिया रस के वैशिष्ट को नहीं समझ पाए हैं. परिक्रिया रस की विशेषता हमको स्पष्ट नहीं, क्लियर नहीं है, क्योंकि हमने सांसारिक दृष्टिकोण से ही इस चीज को एनालाइज किया है. अभी तक हम परिक्रिया रस को सांसारिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं. एक पति, एक पुरुष दूसरे की धर्म पत्नियों के साथ रात को आकर के नृत्य कर रहा है, आलिंगन कर रहा है, चुंबन कर रहा है, क्या क्या गलत कार्य कर रहा है. ये कैसे हम समझ सकते हैं? यही हमारा विचार है परिक्रिया रस का. इसलिए भले ही हम बोलेंगे हाँ, या बोलेंगे भी नहीं, अंदर से शायद यूनि सभा में बैठे हुए कितने भक्तों को पूर्ण रूप से परिक्रिया रस के प्रति श्रद्धा है 100%. ये सर्वोत्तम है. परिक्रिया रस है सर्वरस सार, समस्त रसों का सार है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं. क्योंकि इसके ऊपर कभी हमने विचार नहीं किया, इसलिए हमेशा इसको हमने डर बना के रखा, और डर के कारण इसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो नहीं सकती. और श्रद्धा उत्पन्न होगी नहीं तो हमको रागानुग में प्रवेश मिलेगा नहीं. रागानुग में प्रवेश नहीं मिलेगा तो गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं मिलेगा. फिर द्वारिका में जाकर के सत्यभामा और रुक्मिणी देवी की चरणों में सेवा करके श्याम सुंदर को प्रसन्न कर लो, अगर वही इच्छा है तो. परंतु अगर सही में गोलोक वृंदावन धाम में राधा ठाकुरानी के अनुगत में मंजरी भाव से सेवा करनी है तो इस परिक्रिया रस के वैशिष्ट को
समझ करके उसके वैशिष्ट में स्थापित होकर के उसके उत्कृष्ट को प्रकाशित करना है, न कि घबराना है और डरना है परिक्रिया रस। नहीं, बोलना नहीं चाहिए, ये तो गलत लगेगा, लोग क्या समझेंगे। अरे हाँ, साधारण लोगों के लिए नहीं है ये, साधारण लोगों के लिए भले ही नहीं है, परंतु भक्त समाज के लिए, विशेषकर गौड़ीय वैष्णवों के लिए, गौड़ीय वैष्णव में दीक्षित व्यक्तियों के लिए अवश्य ही ये विशेष है। अगर इसको नहीं समझेंगे तो कैसे होगा, क्योंकि श्याम सुंदर खुद ही वर्णन कर रहे हैं। ऐश्वर्य ज्ञान विधि भजन कार्य वैकुंठ यथा चतुर्विद्या मुक्तिपना रागहीन जन भजे शास्त्र आज्ञाय वैदि भक्ति बलितारे सर्वशास्त्र गाय। श्रद्धा और उद्धार के लिए इस प्रकार की नियमित भक्ति सेवा करने से व्यक्ति वैकुंठ जा सकता है और चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा और आदर का, केवल श्रद्धा आदर का भाव भगवान के श्याम सुंदर के प्रति है तो वैकुंठ जाओ। चैतन्य चरितामृत। रागहीन जन भजे शास्त्र आज्ञा है, जिनके अंदर राग नहीं है वो शास्त्र की आज्ञा से मेरा भजन करते हैं। कंक्लूडिंग राग मार्ग फ्रॉम चैतन्य चरितामृत, कृष्णदास कविराज पॉइंट्स। रागहीन भजे शास्त्र आज्ञा, रागहीन व्यक्ति शास्त्र की आज्ञा से भजन करता है। वैदि भक्ति बलि तारे सर्वशास्त्र गाय। जो लोग भक्ति सेवा में सहज आसक्ति की आवश्यकता अवस्था प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वे शास्त्र में वर्णित नियमों के अनुसार किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति सेवा करते हैं। शास्त्र के अनुसार इस प्रकार की भक्ति को वैदिक भक्ति कहते हैं। जो व्यक्ति भगवान के साथ वैवाहिक संबंध और उच्च पद की इच्छा रखते हैं, लोक लेकिन गोपियों के समान प्रेम की इच्छा के बिना वैदिक भक्ति के मार्ग पर सेवा करते हैं, कुछ समय बाद द्वारिका की रानी बन जाते हैं, अर्थात रानियों की दासी बन जाते हैं। भगवान के साथ वैवाहिक संबंध रखना चाहते हैं, उच्च पद की इच्छा रखते हैं, पर गोपियों के समान उनकी प्रीति नहीं, अर्थात परिकीय रस की प्रीति नहीं है, वो वैदिक मार्ग पर चल करके द्वारिका चले जाएंगे। राग मार्ग भक्ति मुख्य व्रजवासी जने तार अनुगत भक्तार रागानुगा मार्ग। वृंदावन के मूल निवासी भगवत भाव के सहज रूप में कृष्ण के प्रति आसक्त है। ऐसे सहज भक्ति को की कोई तुलना नहीं की है, जिसे रागात्मिका भक्ति कहते हैं। जब कोई भक्त वृंदावन के भक्तों के पदचिन्हों पर चलता है तो उस भक्ति को रागानुगा भक्ति कहते हैं। इसलिए श्याम सुंदर बोले, वेदी भक्ति ना ही मोर प्रीत, मेरी प्रीत नहीं है इसमें। और रागानुगा भक्ति के लिए अवश्य ही हमको इन विचारों में प्रवेश करके परिकीय रस को भी समझ करके उसके वैशिष्ट को, अब कम से कम के दूसरे के लिए नहीं है, आप सब लोग दीक्षित है, बहुत पुराने हैं, बहुत समय से भक्ति मार्ग में है, अपने हृदय में कम से कम दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए इस परिकीय रस के बारे में कि क्यों ये परिकीय रस वैशिष्ट है, क्यों इसकी विशिष्टता है। कि श्याम सुंदर राधा रानी के प्रति कोई अगर पूछे प्रश्न भी, तब भी पता होना चाहिए कि परिकीय रस क्या वस्तु है। हाँ, आप अधिकार के अनुसार किसी को जीव गोस्वामी की टीका एक्सप्लेन करो, किसी को चक्रवर्ती ठाकुर की टीका एक्सप्लेन करो, जैसा उसका अधिकार होगा। तो इसी प्रकार से हमको अगर वृंदावन में उज्ज्वल उन्नत रस के श्री मंजरी भाव को प्राप्त करना है तो परिकीय भाव की सेवाओं में ही प्रतिष्ठापित होना पड़ेगा। परंतु अगर कोई नहीं होना चाहता है, कोई बात नहीं, बैठे रहो, कथा सुनते रहो। अगर आपको स्वकीय भी चाहिए तो कोई बात नहीं, एक प्रकोष्ठ वहां पर भी है, वहां पर भी विवाह किया हुआ, ये भी बात रख लो, विवाह भी किया हुआ है। और अगर लगता है नहीं वहां पर ज्यादा ये प्रेम हुआ, हमको द्वारिका ही अच्छा लगती, तो द्वारिका भी वहीं पहुंचो। रास्ता तो यही है, जो लिफ्ट 100वें मंजिले पे जाएगी वो रास्ते में सारे मंजिलों को क्रॉस करके ही जाएगी। अगर अयोध्या में भी रहने की इच्छा होगी, रामचंद्र के चरणों में ही प्रीति है, तो वहां पर भी पहुंच ही जाओगे। रास्ता तो वही है जाने का। इसलिए उन भक्तों के लिए बस बैठे रहो। पर जो लोग जानते हैं उनको यहाँ बैठने से कोई लाभ नहीं होगा। वो लोग भले ही रामानुजा संप्रदाय में जाकर के कुछ राम कथा सुनेंगे और उधर कल्याण होगा। तो इसलिए आगे आगे हम इस विचार को थोड़ा सा सुनेंगे और फिर इस अध्याय को विराम देंगे। ज्यादा नहीं है, 10-15 पेज और है बस। कोई प्रश्न बिफोर वी कंक्लूड? प्रभु जी, इसमें तो आपने बताया था लक्ष्मियों में परिकीय भाव संभव नहीं है।
और उन्हें जो गोपियां हैं वृंदावन में जितनी हैं उनको लक्ष्मी रूप और राधा रानी को अखिल लोक लक्ष्मी से संबोधित किया गया है। तो ये वो हैं जिन्होंने उनको उपपति के रूप में है, जो कि हमारी उस लीला में है। और जो ये लक्ष्मी है जो कि बेलवन में है, वो स्वकीया वाली है जो उनको पति के रूप में है। तो ये वो उसमें पास समझा रहे हैं कि भाई गोपियों को अखिल लक्ष्मी क्यों कहा गया, मतलब वो लक्ष्मियों की स्वामी है, लक्ष्मियां उनसे ही प्रकट हुई है। इसलिए जब लक्ष्मी ने अपने पति को नहीं छोड़ा तो गोपियां अपने पति को कैसे छोड़ेंगी, उनका पति तो कृष्ण ही है। तो वो इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि ऐसा मत समझना कि गोपियों का विवाह कहीं और हुआ है। इस बात को प्रूव करने के लिए वो अखिल लक्ष्मीपति जो भागवतम में शब्द आया गोपियों के प्रति, इसलिए उन्होंने उस चीज को प्रयोग किया। कल को अगर आपको पूछे भाई ये गोपियां तो गलत है, बोलना नहीं चाहिए, बट प्रेम प्रदीप प्रभु में भी अपोज मी, बट देयर आर मेनी पीपल इन माधव संप्रदाय हु आर अपोजिंग इवन गोपीज, दे आर नॉट रेस्पेक्टिंग देम इवन लाइक, मतलब भक्त तो दूर की बात है, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं। नॉट ऑल बट मे बी फ्यू। उन लोगों के लिए ये प्रमाण आप दिखा सकते हो कि भाई अखिल लक्ष्मियां वही है, लक्ष्मियां उनसे आई, भागवत वर्णन किया गया है। परंतु रस के विचार से हम ये लोग ये चीज नहीं बोलेंगे। इसलिए तो बोला ना चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने, जीव गोस्वामी पाद ने ऊपर जितने भी पॉइंट बताए, ये सब चीजें ये बस इस बात को स्थापित करने के लिए है कि गोपियों का प्रेम सर्वोत्कृष्ट है, वो लक्ष्मियों से भी बढ़कर है, और उनका विवाह श्याम सुंदर से हुआ है, इस बात को स्थापित करने के लिए। पर एक्चुअली विवाह तो हुआ ही नहीं ना कहीं पर, ना इस जगत में हुआ ना उस जगत में हुआ है। श्याम सुंदर पे कहीं भी उनका विवाह नहीं हुआ, वो गोलोक में भी उनका विवाह श्याम सुंदर से कहीं पर नहीं हुआ है। वो असली विचार है, वो गौड़ीय वैष्णव विचार है। ठीक है, तो अखिल लक्ष्मी बोलने का तात्पर्य खाली ये समझाने के लिए कि लक्ष्मियां भी उनके अनुगत्य में है, उन गोपियों का तो वैशिष्टिक तुम क्या समझोगे, इस बात को स्थापित करने के लिए। और प्रभु जी दुर्वासा लीला में भी तो ठाकुर जी ने ये कहा था ना, जब यमुना जी से रास्ता मांगा था गोपियों ने, ठाकुर जी ने ये कहा था ना कि अगर भी कह देना कि आत्मा राम है और कभी किसी स्त्री के तरफ मुंह उठा के नहीं देखा तो तुम्हें यमुना और दे देगी, रास्ता दे देगी। तो यहाँ स्पष्ट हो ही रहा है। अरे श्याम सुंदर ने तो खुद प्रूव किया, बोला मेरे को सर दर्द हो रहा है, बोले जो पतिव्रता स्त्री है ये 100 छिद्रों वाले कलश से यमुना से जल लेकर के आएगी और फिर स्नान अभिषेक कराएगी उससे। जटिला कुटिला को तो लगा हम कर लेंगे, वो तो सबसे पवित्र स्था है प्रैक्टिकली वृंदावन में वही दो थी, राधा रानी के ननंद और सास, बाकी सब गोपियां श्याम सुंदर के साथ प्रेम है। ये जटिला कुटिला ही एक है जो कहीं नहीं, अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाती। पर उनका भी तो 100 छिद्रों वाले मटके से पानी किसने लेके आया, केवल राधा रानी पानी लेके आई, राधा रानी। तो कैसे संभव है, श्याम सुंदर के द्वारा ही संभव है। अरे प्रभु जी उस टाइम भी प्रूव करना पड़ा, देखो प्रूव तो करना पड़ता है, लौकिक लोग छोड़ उस टाइम में भी प्रूव करना पड़ा। जटिला कुटिला ने सारे गांव में शोर मचाया था, गांव में शोर मचाया। पर इसका कारण है उस रस को रसास्वादन, इसलिए बताया ना, पहले एक पॉइंट बताया था जो आगे उसको भी बताएंगे। वो जो ऑब्स्टेकल क्यों क्रिएट कर रहे हैं, उस प्रेम के रस को रसास्वादन करने के लिए। कृष्ण रात भर का वैशिष्ट क्या बताना था ना उन्होंने, वो तो प्रूव किया ही किया। एक तो राधा रानी और गोपियों के पवित्रता को प्रूव किया, और दूसरा उनके हृदय में रस के दृष्टिकोण से उनके हृदय में उत्कंठा बढ़ाने के लिए कि वो कैसे मिलेंगे, ये देखो क्या, उससे उत्कंठा, उससे और अधिक प्रीति बढ़ेगी, और उनका यश स्थापित करने के लिए। श्याम सुंदर क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों जटिला को, वो कोई दुष्ट नहीं है, परंतु वो भी लीला की सहायक है एक्चुअली। श्याम सुंदर पूरी रात कोकिल की, वो हमने सुना वृंदावन परिक्रमा में, पूरी रात कोकिल की आवाज निकाल रहे, कुहू कुहू। राधा रानी जानती है श्याम सुंदर है, वो 10 बार उठ रही है निकलने के लिए, उनसे मिलने के लिए। जटिला बोल रही है कहाँ जा रही है, बैठे रहो, अरे कहाँ जा रहे हो, अरे कहाँ जा रहे हो। जितनी बार वो निकलने का प्रयास, इवन रति मंजरी और रूप मंजरी को रिप्लेस करने का भी मौका वो नहीं दे रही। आज वो आंख ही बंद नहीं कर रही है, आंख खोल करके बैठी है, आज तो रात भर आंख खोल करके देख रही है, जगी हुई है, आंख बंद ही नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर इतने उत्कंठित हो जाएंगे, आज तो पूरी रात दर्शन नहीं हो पाया श्यामा का,
वो तो तड़प रहे हैं, तभी सुबह को सुबह 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 पहले बेच दिया। तो कभी कभार श्याम सुंदर की उस प्रेम की तड़प बढ़ने के लिए जटिला कुटिला ऐसी लीलाएं करती है। अगर पति पत्नी होंगे तो ऐसी लीला हो पाएगी क्या? ऐसा रसास्वादन हो सकता है क्या जगह आपस में? नहीं हो सकता। विवाह कर लिया फिर तो झगड़े ही झगड़े पति पत्नी में। ये संसार की रीत ऐसी है ना। आध्यात्मिक जगत में भी जो परिकिया रस है, इसलिए जो प्रिया प्रीतम का जो प्रेम है वह प्रेम ही निष्कलंक है। आध्यात्मिक जगत का वह पूर्ण रूप से आनंद प्रदान करने वाला है। परंतु पहले ही बताया जीव गोस्वामी ने, ये भी याद रखना, ये बात कभी भूलना नहीं, यह केवल श्याम सुंदर के प्रति हो सकता है, किसी भी पुरुष किसी भी स्त्री जगत के नहीं हो सकता। अगर इस जगत के किसी पुरुष स्त्री के प्रति ऐसी भावना हृदय में आ गई कभी भी, तो वह लोक निंदा, स्वर्ग की भी अपगति, तो चलो जाना ही नहीं था, परंतु नरक में ही जाना पड़ेगा, इतना डेंजरस है। इसलिए हमेशा अगर ऐसी भावना हृदय में आती भी है तो श्याम सुंदर से बढ़कर सुंदर कौन व्यक्ति है? श्याम सुंदर से आकर्षक कौन है? श्याम सुंदर से बलवान कौन है? श्याम सुंदर से धनवान कौन है? कौन है बताओ बरा? अगर संसार में किसी स्त्री को किसी पुरुष के प्रति आकर्षण आ भी जाता तो श्याम सुंदर से बढ़कर कहीं और जाना ही नहीं चाहिए। हाउ कैन बी मोर? किसी भी दृष्टिकोण से उनसे बढ़कर सुंदर कौन हो सकता है? चाहे पुत्र के रूप में रखो, चाहे पति के रूप में रखो, चाहे प्रियतम के रूप में रखो, चाहे सखा के रूप में ले लो, उनसे बढ़कर सखा कौन हो सकता है बताओ? उनसे बढ़कर सखा कौन हो जो गोप कुमार के लिए इतना रो रहे हैं, जो गोप कुमार को देख करके मूर्छित होकर के जमीन पे गिर गए। गोप कुमार फिर भी दूर से देख रहा, वो तो दूर में ही गिर गए, वो तो पूरा मूर्छित हो गए, वो उनको होश तक नहीं आ रहा है जब तक गोप कुमार ने अपनी गोद में नहीं रखा। उनसे प्रिय सखा कौन हो सकता है बताओ? अगर प्रेम करना है तो उनसे अधिक किससे प्रेम कर सकते हैं हम? कौन हमसे उनसे अधिक प्रेम कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो दूसरे पुरुष या दूसरी स्त्री के पर विचार आ कैसे सकता है उनको छोड़ करके? पर हम उनको जानते नहीं इसलिए आ रहा है, उनके बारे में जाना नहीं, उनके बारे में सुना नहीं, उनके सौंदर्य का गोविंद लीलामृत पता नहीं, गोविंद लीलामृत कानों में डालो तो सही, उनके सौंदर्य का वर्णन सुनो तो सही, ठीक से वैष्णव के मुख से, बिलोमंगल ठाकुर के मुख से सुनो तो सही, वो उनका सौंदर्य है कैसा। तब तो कुछ छवि आएगी आंखों के सामने, तब तो हृदय में कुछ इंप्रेशन आएंगे। जब उस रस में प्रवेश ही नहीं करेंगे, बंद कर देंगे ऐसे ग्रंथों को, तो फिर क्या? फिर तो प्रभुपाद जी गुरुदेव बोलते हैं, तो अपने भक्तिदान विष्णु महाराज विष्णुदेव महाराज बोलते हैं ना, that is why the fall down happens even in sannyas, because they don't hear, they don't want to take Krishna rasa inside, then kama rasa will default come. ठीक है ना? विक्रीडितम व्रजवधुभिरिदं च विष्णु सदयान्वित सुन्यान्त्यं भगवतीं पराभक्तिं, वो श्लोक है ना, उसमें भी ऐसा ही बताया, सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। पराम भगवतीं प्रतिलभ्य काम सद्रोगम आसो अपिनोति असीरेण धीर धीर बन जाएगी, धीर बन जाएंगे, हृदय रोग दूर हो जाएगा। श्लोक स्पष्ट प्रेम प्रति वर्णन कर रहे हैं। तद हृदय रोगम, ये हृदय का रोग काम है। हृदय रोग मतलब लस्ट। इस हृदय को काम रूपी रोग ने बांध कर, हम संसार चक्र में घूम रहे हैं, खाने पीने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए नहीं, गाना सुनने के लिए नहीं। द मेन रूट इज लस्ट, स्त्री पुरुष का आकर्षण। दैट इज, उस कारण से 84 का चक्कर चल रहा है। पेट का कंट्रोल करना, जीवा को कंट्रोल करना, गाने को कंट्रोल करना आंखों को बड़ा काम नहीं है। द मोस्ट डेंजरस इज दिस लस्ट, स्त्री पुरुष का आकर्षण, एंड दैट गेट्स कंट्रोल्ड बाय कृष्ण कथा। बताइए प्रेम प्रभु, एनीथिंग एल्स? और उसके बाद हृदरोग, उसको हृदरोग ऐसे वर्णन किया ना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हृदरोग। और यदि अब हम कॉन्स्टेंटली इसको सुनेंगे, विक्रीडितम व्रजवधुभिरिदं च विष्णु, श्रद्धा से सदगुरु के ऊपर, और इस श्रद्धा से कि वो लीला सुनने से मात्र से ही सभी प्रेम भक्ति पराभक्ति प्राप्त होगा, ये दोनों श्रद्धा होना चाहिए। और उसको कंटिन्यूअस सुनना चाहिए, ना कि एक दिन सुनो और भूल जाओ। कंटिन्यूअस माने एक सीक्वेंस साधन के तौर पे। और उसके प्रति यदि लोभ भी आ गया, सुन नहीं पाए, यदि लोभ भी आ गया
तो भक्तिम पराम भगवतीम प्रतिलभ्य कामा, पराभक्ति प्रेम भक्ति तो जरूर प्रवेश हो जाएगा भक्तिम परा। और उसके बाद क्या होगा कि वो अधिकार मिलेगा वो लीला में प्रवेश करने का, सिर्फ सदगुरु के चरण में और ऐसे रसिक वैष्णव के चरण में और इस लीला के ऊपर श्रद्धा रहने से ये सब प्राप्त हो जाएगा। और असीरेना धीरा माने वो डिस्टर्बिंग सिचुएशन में भी वो डिस्टर्ब नहीं होगा, इतना शुद्ध हो जाएगा उसका हृदय यदि ऐसे लीला कथा सुनेंगे। विक्रीडितम माने गोपियों के साथ रास लीला सब सुनने से, ऐसे विश्वनाथ महोपाध्याय रसाचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर आचार्य ऐसे आचार्य ने बताया, ऐसे गुरुदेव ने वर्णन किया। बहुत सुंदर। ठीक है, समय हो गया। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, ये मोहिनी जब रूप धारण किया था ठाकुर जी ने, जब सब लोग सम्मोहित हो गए थे, तब उन्होंने उसका आस्वादन करने के लिए अपने ही भाग की यानी अपने ही शक्ति से उन्होंने राधा रानी का वो किया था। तभी वो सूर्य भगवान ने भानु उन्होंने कहा था कि ये पुत्री के रूप में हो ये वाली लीला भी, ताकि मैं वो करूं। कहते हैं ना, जब नंद ये अपने यशोदा मैया कीर्तिदा चाहती थी कि राधा रानी और इनकी शादी हो जाए, तो पूर्णमासी ने मना कर दिया था कि नहीं, इनके नहीं शादी हो सकती। तो क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक ही तो शरीर है, मैं अलग शादियां दो शरीरों की होती हैं, फिर राधा रानी मेरे तो शरीर का पार्ट है। बिल्कुल, वो भी आगे एक जगह वर्णन करते हैं। बिल्कुल सही। समस्त देवताओं ने मोहिनी को काम रूप में देखा, केवल एक सूर्य भगवान है जिन्होंने उनको पुत्री रूप में देखा, उनके हृदय में काम नहीं आया। तभी मोहिनी श्याम सुंदर बोले, अरे मैं तो मोहिनी रूप हूं, मैं मदन मोहन मोहिनी को तुम्हारे घर में तुम्हारी पुत्री बन करके आएगी। तब राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई उनसे, और श्याम सुंदर को मोहित करने वाले राधा रानी उनकी पुत्री, इसलिए वृषभानु नंदनी। भानु मतलब सूर्य, समझ रहे? बहुत सुंदर बताया दीदी ने। ठीक है, समय अधिक हो गया है। मेरे को सेवा दी गई है सैटरडे संडे मठ में सुबह कथा बोलने के लिए 8:15 से 8:45 तक, आधे घंटे की। मैं लिंक भेज दूंगा, जो भक्तगण ज्वाइन करना चाहते हैं। हम कल से श्रीमद् भागवतम फिर से प्रारंभ करेंगे। ऑल्दो महाराज जी की इच्छा है कि मैं पहले दिन कम से कम भागवतम चंद्रिका का पूरा समराइज कर दूं, मैं भी कल में समराइज कर सकता हूं। फिर हम भागवतम के एक एक अध्याय को, एक एक सिकंद को राधर, एक एक दिन, एक एक हफ्ते पूरा करेंगे। और टारगेट इज टू कंप्लीट भागवतम 12 कैंटोस इन 12 वीक्स। हम लोग पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, मगर एक एक कैंटो का सार एक एक हम कम से कम 2 दिन में पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जो भी भक्तगण ज्वाइन करना चाहते हैं, कल सुबह 8:15 बजे इसी लिंक पे ज्वाइन करें। और यस प्रभु, 8:15 आफ्टर गिरिधारी महाराज कथा ऑन उज्ज्वल नीलमणि विल ज्वाइन। तो ये जो परकीय रस के बारे में आपने जो बताया, इसके लिए जो मंजरी भाव के साधन करने वालों को अलग से कुछ भाव को या साधन करना पड़ेगा, या अपने आप ये मंजरी भाव का उपासना अलग से साधन करना पड़ेगा? आई विल टेल यू अलग से साधन। आई विल टेल यू, वी विल रीड द साधन ऑफ मंजरीज आल्सो एज वी गो फर्दर। अलग से मतलब नवदा भक्ति का साधन तो करना ही करना है, 64 लिम्सा भक्ति तो करना ही है, बट देन देयर इज समथिंग मोर व्हिच वी कैन अप्लाई, व्हिच यू ऑलरेडी आर अप्लाइंग। अदरवाइज हाउ यू आर गेटिंग द अनुभूति ऑफ स्पर्श? ये जो परकीय रस के बारे में आपने आज बोला, जो उसके लिए कुछ साधन में ही उसके लिए साधन कोई अलग नहीं है। उसके पहले तो परकीय रस में हमारी श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए। टिल टुडे इवन मी डज नॉट स्पीक, मैं तो कोई भागवत नहीं हूं, बट मैं कह रहा हूं कि मुझे भी इस तत्व पे बोलने से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्या समझ आएगा मुझे, क्या सामने वाला क्या बोलेगा। चक्रवर्ती ठाकुर पाद को ऐसा नहीं लगता, उनको लग भी नहीं सकता। He has full conviction, full firm faith on परकीय रस। Do we have that firm faith? हमको भी लगता है इस बात को बोलना या इस बात का उत्तर देना, शायद हम कुछ गलत तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हृदय में वही संसार का है ना। So first we should get firm faith in परकीय रस, सर्वोत्कृष्ट
सर्वरस सार यही है, सर्वोत्कृष्ट है। फर्स्ट गेट फेथ ऑन दैट गॉड, देन वी विल सी हाउ वी कैन एंटर इन दैट। और हम तो मंजरी है, हम तो राधा रानी की दासी है, हमको तो संभोग में कोई लेना देना ही नहीं वैसे भी। आवर सर्विस इज ओनली टू श्रीमती राधा रानी एंड टुवर्ड्स कृष्णा, पर्टिकुलरली इन लाइन विद श्रीमती राधा रानी। संभोग इच्छमयी वालों को थोड़ा सा फिर भी रिस्क हो सकता है, कुछ हो सकता है, संसार का काम भी आ सकता है। हमारा तो लेना देना नहीं इस काम से, कुछ संभोग से कुछ, हमारा काम तो केवल सेवा से है। ठीक है, समय अधिक हो गया है। कल आज एकादशी की शुभ तिथि, सबका कल्याण हो, मंगलमय हो। कल हम सुनेंगे सुबह और फिर शाम को एक हाउस प्रोग्राम है और शिवरात्रि भी है, पर थोड़ा सा हम कल परसों से, वैसे तो परसों है कर्मकांड और हमारी वैष्णव विधि से शिवरात्रि मंडे को है, परंतु कल भी गाँव, परसों भी गांव में। कल तो घेरत है, कश्मीरी लोगों की कल है और गांव में भी कल है, कुछ मंदिरों में कल है, कुछ मंदिरों में परसों है और हमारी तो मंडे है। बट स्टिल we will try to join for short katha tomorrow if possible in the evening, but morning we will have 30 minutes katha as usual। इन्हीं वचनों के साथ हरे कृष्णा प्रभु जी, कर पारण का टाइम कौन सा है मॉर्निंग में? पारण का टाइम बोला गया था कि 10 बजे से पहले, सूर्योदय के बाद। सूर्योदय के बाद 10 के पहले 10 ही है ना। धन्यवाद। शिवरात्रि को कैसे आचरण करें प्रभु जी? शिवरात्रि का हम कल सुनेंगे। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, सियावर उमापति महादेव। बोलो श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा महाराज हरे कृष्ण सुंदर प्रभु सुंदर दीदी कृष्ण चरण दीदी प्रणाम, प्रेम दीदी प्रणाम, धन्यवाद।